नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राकेश। समृद्धि यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे नीतीश कुमार ने जिले को 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही पुरानी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। जिले में किन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ वो हम बताएंगे। साथ ही देखेंगे झारखंड के गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा साड़ी धोती योजना का लाभ। और रायपुर आज साहित्य फेस्टिवल की कैसी है रौनक। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ। और पहले खबर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का कारवां आज मुजफ्फरपुर को पहुंचा। सीएम ने जिले के लिए खजाना खोल दिया और 851 करोड़ की 172 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने अहियापुर कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण में नीतीश कुमार ने योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। पारू में मुख्यमंत्री ने 46 करोड़ की लागत से 520 बेड वाले अति पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया। जिले में 32 पंचायत सरकार भवनों का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने बाजार समिति में 71 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रशासनिक भवन और 283 नई दुकानों का भी उद्घाटन हुआ। इसके अलावा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, NHAI, पथ निर्माण विभाग और अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि बिहार के विकास के लिए सभी काम कराए जा रहे हैं। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा किया। जो सबसे दूर से पटना आया तो उसको हुआ, लेकिन उसके बाद फिर अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलिया, रेल ओवर ब्रिज का, बाईपास मेडिकेशन, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें भी अब सबसे दूर से पटना में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंच गए। अब फिर देखिए 2008 से कृषि रोड मैप हम लोगों ने उसमें भी शुरू किया। ये सब काम तो कर रहे थे, तो हम लोगों ने 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, PMCH का विस्तार किया गया, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई और नियोजित शिक्षकों को नियमित किया गया। साथ ही कृषि रोड मैप से किसानों को काफी फायदा हुआ। 2,68,000 नियोजित शिक्षक का फिर भी हो गया, तब बचे हुए मात्र है 73,000। अब उसके लिए फिर अब तो कहा था 5 तो 4 हो चुका है, तो हम लोगों ने एक के लिए एक मौका और दिया करके कहा कि हमने इसको भी कर ले, देख ले। तो आप समझ लीजिए कि पहले कितना अच्छा हो गया है। अब कुल मिलाकर के पहले भी था, बाद में भी जो बनाए और उसमें से कुछ तो रह गया है 43,000। तो उसके लिए समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के बन गया 5,24,000 बन गया। इस तरह से सब तरह से काम किया और बहुत अच्छा काम हो रहा। सभा को दोनों डिप्टी सीएम ने भी संबोधित किया। विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के साथ विकसित बनाया है और अब समृद्धि की शुरुआत हो रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में आया बदलाव हर तरफ दिख रहा है। कई चीजें मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो को सरजमीन पर उतारने के लिए इतिहास बनाने का निर्देश दिया। इसके भी प्रोसेस चल रहे था, पूरा अध्ययन का काम राज्य कर रहा है और साथ ही साथ कई बाईपास बनाने का काम किया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया कि गंडक के ऊपर मुसहरी से लेकर वो जो पूरा इलाका है, जो समस्तीपुर सड़क है, उसको जोड़ने का काम किया गया। जो अभियान शुरू हुआ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आज वह अभियान समृद्धि की ओर ले जाने के लिए समृद्धि यात्रा का कार्य बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए हैं। और पूर्व बिहार की सभी जनता को यह विश्वास है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि और शांति बिहार में ला सकता। समृद्धि यात्रा का पहला चरण 24 जनवरी को वैशाली में समाप्त होगा और इसके बाद 27 जनवरी से यात्रा का दूसरा चरण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।